आज बाई जी कह रही थी कि रेवंत जी ने भेज दो विधानसभा में। हनुमान जी तो जयकारा लगाया, ए बड़े नाची और डोका और मूंग पार्टी कहीं विधानसभा में डोका और मूंग पावे कहीं माँ तो खराब हो कहीं बात है। शायद खींवसर राजस्थान की पहली विधानसभा होगी जहां का नेता गांव गांव वोट मांगने नहीं जा रहा था, फिर भी आप अपने नेता को कमजोर नहीं होने दे रहे थे, उसे जिताने का आपने प्रण किया। जीत का अंतर कम हो गया। हमारा व्यक्ति वहां गया, 2-2.5 हजार वोट ले गए हमारे समाज के। हर जगह मैं थारो रिश्तेदार, थारो सभी रिश्तेदार है। हर मंच पे बैठा हर आपने के भाई के घना क्यों मैगजीन, तो लोग बातों में आ गए। फिर हमारे थोड़ा सा बावरी समाज और राई का समाज जो 80% से ज्यादा पोलिंग मेरे परिवार को करता था, थोड़ा सा आशीर्वाद उनका कम हो गया। को 2.5-3 हजार वोट चले गए, 5 हजार बल्ला ले गया, जीत का अंतर कम हो गया। तो बीजेपी को लगने लगा चारित्र तो खत्म हो गई। और लोकसभा चुनाव के अंदर जब बाई जी चुनाव लड़ रही थी मेरे सामने बीजेपी पार्टी से, वो कहने लग गई कि मैं खींवसर में 15,000 से जीतूंगी। तब कोई नहीं लड़ रहा था, पहले समीकरण बनाते थे कि ये लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, उसके लड़ने से उसको फायदा, वो उससे मिला हुआ है। तब आमने सामने का चुनाव था और उस चुनाव के अंदर 5,000 से जीत और 3,000 बल्ला, 8,000 की जीत खींवसर की जनता ने सीधे चुनाव के अंदर भी हनुमान बेनीवाल को जिता के और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा। इस चुनाव में तो आपने देखा होगा कि बाई जी ने कितना पैसा बांटा था उस चुनाव के अंदर, बिना पैसे बिना मांगे हर व्यक्ति को आप तो रख लो, क्योंकि उनके पास तो इंडिया बुल्स का वो घोटाला, इंडिया बुल्स का वो पैसा जो उनकी सासू मां ने, उनके परिवार ने हजारों लाखों गरीबों के खून पसीने की कमाई को बेला फुसला के इंडिया बुल्स का जो फ्रॉड किया, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश का बहुत वरिष्ठ सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने इंडिया बुल्स घोटाले की पोल खोली। जब इनको गिरफ्तार करने की बारी आई, सासू समेत बाई जी और इनका पूरा परिवार गृह मंत्री के पैरों में पड़ गया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उस परिवार ने, जिनके दादाजी नाथूराम जी मिर्दा इस भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को सत्यानाशी का फूल कहते थे पूरे जीवन, 60 साल तक नाथूराम जी मिर्दा ने कभी बीजेपी का नाम नहीं लिया। आज बाई जी कह रही थी कि रेवंत जी ने भेज दो विधानसभा में। हनुमान जी तो जयकारा लगाया, ए बड़े नाची और डोका और मूंग पार्टी कहीं विधानसभा में डोका और मूंग पावे कहीं माँ तो खराब हो कहीं बात है। जी भाषण छोड़ देवे, लोग ताली बजाओ। देखो, अरे विधानसभा तो छोटी सी होती है, मूंग और डोका तो खेतांग में हुआ है, बट विधानसभा में हुआ क्या कि आड़ पाड़ अगर नाची आड़ पाड़ डोका मूंग हुई भाई पाड़ दे, आड़ पाड़ तो आदमी बैठ रही बानी पाड़ देगा, एमएलए बैठ रही जगह तो कितना अपसेट होगा। देखो, जब भजन लाल यहां आ रहा था, मेरे पास टेलीफोन आ रहा था कि आप कितनी देर में आओगे। मैं क्यों, आप क्यों घबरा रहे हो, भजन लाल को लाओ और भेजो, उसको मैं आऊंगा, मेरा काम करूंगा। तो भजन लाल भी तो इसी पार्टी में था। भजन लाल को बहुत लंबे समय से हम जानते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री। अच्छी बात है कि वो मुख्यमंत्री किन के आशीर्वाद से, उनकी हैसियत क्या है। 5 जगह से सरकार चल रही है, उनको खुद को ही पता नहीं। वो रेवंत राम डांगा की जगह डांगी लिख रहे हैं। डांगी हमारे उदयलाल था, वो बीजेपी में चला गया, उसने उसका नाम लिख के डाल दिया कि मैं उनको आशीर्वाद देता हूं। अरे बावड़े हो रहे हो, तो मुख्यमंत्री प्रदेश के कम से कम पोस्ट तो सही करो।